हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी सिद्ध करना सीखेंगे। वैसे तो हम जानते ही हैं कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न होता है। यह 2 नंबर फिक्स है इसका कि मिलता है। कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर भी मिलता है। तो अगर आप इसे सिद्ध कर देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो अगर अभी तक ने आप नहीं सीख पाए हैं कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, 2 हम कह दिए दोस्तों 5 या फिर 2 भी हो सकता है। अगर ये सिद्ध कर लेते हैं तो 2 भी सिद्ध कर पाएंगे रूट में। तो चलिए एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं, अगर ये दिया होगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे कि माना, हल में लिखेंगे माना रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अंडर रूट हम कहते हैं तो हम जल्दी जल्दी में रूट कह दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो अगर आप इतना लिख लेंगे तो लिखेंगे माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। जब इतना हम मान लिए तो परिमेय संख्या को हम कैसे बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। कोई कोई ए बटा के बी के रूप में लिखता है, नहीं उसके बराबर करता है, तो हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, इसके बराबर करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे ए बटा के बी ले, चाहे पी बाई के क्यू ले। तो लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे रूट में 5 बराबर कितना लिखेंगे, पी बटा के क्यू। तो लिखेंगे पी बटा के क्यू। जब इसके बराबर हम लिख लेंगे तो बगल में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य है, इतना लिख लेंगे। और यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ समझ लेते हैं कि सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। सह अभाज्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आना है एक के अलावा। हालांकि एक तो हमेशा सब में कॉमन होता है, लेकिन इन दोनों में क्या होता है कि जो सहअभाज्य होता है, सहअभाज्य संख्या होती है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। यानी HCF उसका नहीं आता है, एक आता है सिर्फ, उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं आपको दे देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप 13 और 17 का अगर HCF निकालेंगे तो एक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इन सभी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ता हूँ, तो इतना लिख लेंगे। तो अब नीचे हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें इन्हें लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इतना लिख लेंगे। तो अब इसका वर्ग करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अंडर रूट में 5 का वर्ग 5 होता है, रूट हट जाता है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यानी 5 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर बटा के क्यू स्क्वायर। अब ये हो गया। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बगल में हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, 5 को इस साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा के 5। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम इतना मान लिए, तो अब लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, मैं पहले से लिख रखा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग। तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यह लिखना है आपको। उसके बाद क्या लिखना है कि अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए मैं इसका एग्जाम्पल अभी दूंगा, तो ये समीकरण 2 मान लेना है। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए अगर आपको कोई संख्या 5 है, अगर वो 25 को विभाजित करती है तो वो
5 को तो भी विभाजित करेगी, यानी भाग देने पर कुछ ना कुछ तो आएगा। वही इसमें है कहा है कि अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, वही इसका कहने का अर्थ है। तो इतना लिख लेने के बाद अब क्या करेंगे कि अब इसे इतना लिख करके अब मानेंगे लास्ट में। जब इतना लिख लेंगे तो समीकरण 2 के बाद तो अब हम नीचे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका स्टेप बाय स्टेप समझते रह जा। तो इसे हम हटा देते हैं। अब नीचे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, मानेंगे कि माना क्या मानेंगे, P बराबर क्या मानेंगे 5m। अगर हम यहाँ 5 की जगह अगर किसी और संख्या को सिद्ध करते, यानी 3 को करते, 2 को करते, 7 को करते, तो हम यहाँ 7 लिखते। फिर यार हम 5m को सिद्ध कर रहे हैं तो 5m लिख रहे हैं। तो यम तो कोई भी ले सकता है, यम चाहे दूसरा भी संख्या हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसे यहाँ पर स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो P स्क्वायर बराबर कितना होगा 25m स्क्वायर। अब यह मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो कहाँ है P स्क्वायर, यहाँ पर रख देंगे डायरेक्ट 25m स्क्वायर। तो रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटा के 5। इतना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, नीचे हम और सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसे इस साइड भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँगा, लिखूँगा m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा के 5। इतना लिख देने के बाद अब क्या करना है आपको, लास्ट में फिर वही लिखना है जो हमने पहले लिखा। क्या लिखेंगे, मैं पहले से लिख रखा हूँ आपको, इसलिए ज़्यादा टाइम ना जाए। यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना है कि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर 5 जो है 25 को विभाजित करता है तो 5 को भी विभाजित करेगा ही, वही कहने का अर्थ है। यहाँ पर ये भी लिखना है। जब इतना लिख लेंगे तो इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब लास्ट में वही लिखना है, उसके बाद यह सिद्ध हो गया। बस यही तक करना है, अब तो लिखना ही सिर्फ है। तो चलिए देखते हैं। लास्ट में लिखना है दोस्तों कि समीकरण 2 से P 5 से विभाज्य है और समीकरण 3 से Q भी 5 से विभाज्य है, अर्थात 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह इस मान्यता का विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि हमने पहले जब सवाल में जब माना था कि परिमेय संख्या बराबर P/Q, यानी √5 को माना था P/Q के रूप में, कि जहाँ P और Q माना था, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं। तो मैंने आपको बताया था सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका तो 5 आ रहा है। तो यह तो हमारी मान्यता का विरोध करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो भी तो ऐसा हुआ है, तो वही लास्ट में लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही जो एक कथन लिखने के बाद कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ तो 5 हो रहा है। तो हमारी परिकल्पना गलत है, तभी तो √5 परिमेय संख्या अगर होता तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे 5 आता एक के अलावा। तो यही लास्ट में सब लिखने के बाद लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को √5 सिद्ध करना आ गया होगा। अगर ऐसा में 7 भी होता तो सिर्फ संख्या बदल जाती और कुछ नहीं बदलता। आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीख लेते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।